नमस्ते छात्रों। मैं डॉक्टर दीप्ति संकट, सह प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल से आज आपको एक बहुत रोचक विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। हम बीएससी तृतीय वर्ष की मेजर प्रथम प्रश्न पत्र प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के यूनिट 5th से दीप्ति कालिता की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे पौधों में आप पुष्पन देखते हैं। आप देखते हैं कि कैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। तो आज हम इसी बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जो हमारा विषय है दीप्ति कालिता की अवधारणा, इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि दीप्ति कालिता की परिभाषा क्या है और उसका क्या संक्षिप्त इतिहास है। साथ में हम जानेंगे कि दीप्ति कालिता के आधार पर किस तरह से पौधों का वर्गीकरण किया गया है। पौधों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम छोटे या लघु दिवसीय पौधे, जिन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट्स या एसटीपी कहते हैं, दीर्घ या लंबे दिवसीय पौधे, जिन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं या एलडीपी कहते हैं। इसके अलावा दिवस निरपेक्ष पौधे या दिवस उदासीन पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी कहलाते हैं। दीर्घ लघु दिवसीय पौधे अर्थात लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स और लघु दीर्घ दिवसीय पौधे अर्थात शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। तो आज हम इन पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे प्रथम भाग में। इसी के साथ हम द्वितीय भाग में जानेंगे कि दीप्ति कालिता की का क्या महत्व है, दीप्ति कालिता की इम्पोर्टेंस क्या है और फोटो पीरियोडिक इंडक्शन क्या कहलाता है और परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस क्या होता है और किस तरह से फोटो पीरियोडिज्म पर अपना प्रभाव डालता है। अब हम इसके बाद जानते हैं कि इस पूरी यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे। इसका लर्निंग आउटकम जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि आप दीप्ति कालिता का वर्णन कर पाने में सक्षम होंगे। आप दीप्ति कालिता के आधार पर विभिन्न पौधों के वर्गीकरण को व्याख्या कर पाएंगे, दीप्ति कालिता का महत्व समझा पाएंगे। इसी के साथ आप दीप्ति कालिक प्रेरण के प्रभाव की भी व्याख्या कर सकने में सक्षम होंगे। दीप्ति कालिक उद्दीपन को ग्रहण करने की प्रक्रिया के बारे में समझने में सक्षम होंगे। हम कुछ प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर आपको इस विषय में समझाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस दीप्ति कालिता होती क्या है। इसको समझने के लिए छात्रों आइए सबसे पहले हम देखें कि पादपों में वृद्धि किस तरह से होती है। यदि हम देखते हैं कि किसी भी पादप का जो जीवन चक्र होता है वो प्रारंभ होता है अंकुरण से, तो बीज के अंकुरण में सबसे पहले बीज अंकुरित होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें वृद्धि होती है। तो वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ या वर्धी वृद्धि और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या प्रजनन वृद्धि। वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या आता है यह जानना ज़रूरी है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है कि बीज के अंकुरण के बाद उस बीज में पत्तियों का बनना, नई शाखाओं का बनना, यह कहलाता है पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ या वर्धी वृद्धि। इसके बाद जब पुष्प कलिका बनती है, पुष्पन होता है, उसके बाद फल बनता है, उस फल के अंदर बीज बनते हैं, तो यह पुष्पन की क्रिया जो होती है यह कहलाती है उसकी प्रजनन वृद्धि, जिसमें जो उसके फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, एंडोशियम एंड गाइनेशियम, ये आप जानते हैं, और किस तरह से पुष्प में निषेचन होता है और फिर इस तरह से बीज का निर्माण होता है। तो पूरे पौधे के जीवन काल में यह दो वृद्धि के काल आते हैं। एक मैंने जैसा आपको बताया कि वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं पुष्पन के बारे में। सारे पादप जो होते हैं, जो पादप प्रजातियां होती हैं, उन्हें हम कुछ वर्ग में पढ़ते हैं, जैसे कि 1 वर्षीय पादप अर्थात जिन पौधों का जीवन काल
1 वर्ष का होता है। उसी 1 वर्ष में उसमें बीज का अंकुरण, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अर्थात फूल आ जाते हैं। फूलों के बाद बीज आता है और उसी 1 वर्ष में उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। द्विवर्षीय पौधे जिनमें प्रथम वर्ष में बीज का अंकुरण और वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे वर्ष में उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है अर्थात पुष्पन होता है। बहुवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 साल से अधिक सालों का होता है, अधिक वर्षों का होता है। इन पौधों में प्रतिवर्ष पुष्पन की क्रिया होती है। तो हम ये ज़रूर सोचना चाहिए आपको कि पौधों में पुष्पन किस तरह से होता है। किसी भी पौधे को कैसे पता चलता है कि अब वो समय आ गया है जब उसमें पुष्प आना है, जब उसमें फ्लावरिंग होना है। तो इसी बारे में हम इसकी फिजियोलॉजी की कुछ चर्चा करेंगे। पुष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? पुष्पन की क्रिया को 2 कारक प्रभावित करते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं प्रकाश काल या दीप्ति काल। नेचुरली कंडीशन में हम देखें तो जो सूरज की रोशनी है, जो प्रकाश है सूर्य का, वह पुष्पन को प्रभावित करता है। और जब सूर्य की रोशनी या जिसे हम दीप्ति काल कहते हैं, उसे हम फोटो पीरियड कहते हैं। और फोटो पीरियड के बाद जब पौधे में पुष्पन होता है तो हम उसे फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो ये हमारा प्रथम कारक हो गया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है प्लांट्स में किस तरह की रोशनी मिल रही है, उसको किस तरह का प्रकाश मिल रहा है, जिसके कारण उस पौधे में पुष्पन की क्रिया हो रही है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है तापमान। पहला जो कारक है उसके कारण फोटो पीरियोडिज्म होता है और पुष्पन होता है। दूसरा कारक होता है तापमान, अर्थात पूरे वर्ष में पौधे को उच्च तापमान और निम्न तापमान मिलता है, जो आप नेचर में अपने आप देखते हैं। जैसे कि ग्रीष्मकाल और शीत ऋतु में ठंडा जो मौसम होता है उस समय कम तापमान। तो पौधों के पुष्पन पर तापमान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। आइए जानें कि दीप्ति कालिता होती क्या है जिसके कारण पुष्पन होता है। तो जैसा छात्रों मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में जो सूर्य की रोशनी मिल रही है, जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वह सूर्य का प्रकाश कितनी देर तक उस पौधे को मिलता है यह पौधा समझता है। अर्थात जो प्लांट्स आपकी प्रकृति में लगे हुए हैं उन्हें कैसे पता लगता है कि अब उनमें पुष्पन करना है? तो वह इस सूरज की रोशनी को समझता है, इस सूरज की रोशनी से उद्दीपन को प्राप्त करता है और उसके कारण उस पौधे में पुष्पन होता है। तो इसी चीज़ को परिभाषित करने के लिए आप समझें कि जो पुष्पन की क्रिया है वो एक निश्चित प्रकाश की समय अवधि के कारण होती है, या फिर जो प्रकृति में दिन का समय होता है वो प्रकाश काल है, जो रात का समय है वो अंधकार काल है। यह दिन और रात की जो अपेक्षित समय अवधि होती है अर्थात रिलेटिव पीरियड ऑफ डे एंड नाइट, इसके कारण उस पौधे में पुष्पन हो जाता है। दिन और रात की अवधि अर्थात सूर्य की रोशनी और रात के समय जब अंधकार का समय होता है, यह इस चीज़ को निश्चित करता है कि उस पौधे में पुष्पन होना है और इसी को हम कहते हैं दीप्ति काल। इस अवधि को हम कहते हैं दीप्ति काल और इस अवधि को मिलने के कारण उस पौधे में पुष्पन हो जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं दीप्ति कालिता। देखिए, दीप्ति काल मिलने के कारण पुष्पन के रूप में अनुक्रिया, पौधा क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। दीप्ति काल मिलने के बाद पौधा जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम कहते हैं प्रकाश दीप्ति कालिता या फोटो पीरियोडिज्म। आइए अब इसके इतिहास के बारे में हम कुछ थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। तंबाकू निकोटियाना टैबेकम की म्यूटेंट प्रजाति है जिसका नाम है मैरीलैंड मैमोथ। तंबाकू के पौधे पर प्रयोगों द्वारा प्रकाश दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म की खोज की थी कि जब डे लाइट बहुत अधिक समय तक रहती है और जो डार्क पीरियड या रात का समय होता है वो छोटा होता है। आप देखते हैं गर्मियों में सूर्य जल्दी उगता है और देर से डूबता है,
इसका मतलब डे टाइम ज़्यादा होता है और जो डार्क पीरियड है, नाइट टाइम होता है, वो छोटा होता है। ठीक इसका विपरीत हो जाता है शीत ऋतु में। सूर्य देर से उगता है और जल्दी डूबता है, अर्थात जो डे टाइम होता है वो छोटा होता है और जो नाइट होती है, जो डार्क पीरियड होता है, वो लंबा होता है। कि गर्मियों के दिन में जब डे टाइम लंबा होता है और नाइट शॉर्ट होती है, उस समय यह तंबाकू की वैरायटी वेजिटेटिव ग्रोथ शो कर रही थी, अर्थात उसमें केवल पत्तियां बन रही थी और ब्रांचिंग हो रही थी। परंतु ग्रीन हाउस में सर्दी की ऋतु में देखा, सर्दी की ऋतु में अधिक पुष्पन हो रहा है, अर्थात कोई ऐसी फैक्टर है सर्दी का या गर्मी का। गर्मी और सर्दी की ऋतु से मेरा मतलब है कि गर्मियों के दिन में डे टाइम लंबा होना और अंधेरा छोटा होना, और जो विंटर्स होती हैं, विंटर में डे टाइम छोटा होता है और जो नाइट होती हैं वो लंबी होती हैं। कोटियाना टैबेक तंबाकू के पौधे में विंटर्स में फ्लावरिंग हो रही है और समर में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जो समर था, उन समर के दिनों को की प्रकाश अवधि को कृत्रिम रूप से कम कर दिया। प्रकाश अवधि को कृत्रिम रूप से कम करने का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ छात्रों। अर्थात जब किसी भी ग्रीन हाउस में वो प्लांट लगा हुआ है, काला कपड़ा ढांक दिया या उसको उस लाइट वाले स्थान से उठाकर किसी अंधेरे कमरे में रख दिया। समर में जो बहुत लंबा डे टाइम होता है, उसको कट शॉर्ट करने के लिए उसको उन्होंने कुछ समय के लिए अंधेरे में रख दिया और इस तरह डे टाइम को छोटा किया और अंधेरे पीरियड को बढ़ा दिया। क्या निष्कर्ष निकाला कि जो दिन का प्रकाश काल है और जो रात का अंधकार काल है, वही पुष्पन को प्रभावित करता है। तो यह इस दीप्ति कालिता का इतिहास है, जो मुझे आशा है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से तंबाकू के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है यदि हम उसे समर में देखते हैं, और किस तरह से उसमें फ्लावरिंग हो जाती है यदि हम उसे विंटर्स में देखते हैं, अर्थात जब डे टाइम छोटा होता है और नाइट लंबी होती है। इस आधार पर गार्नर एवं अलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने प्लांट्स का वर्गीकरण किया। उन्होंने पहले प्रकार के पौधों को कहा छोटे या लघु दिवसीय पौधे, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। हम इसको शॉर्ट में कहते हैं एसडीपी। इसके बाद हम आते हैं एलडीपी पर, अर्थात लॉन्ग डे प्लांट्स, दीर्घ दिवसीय पौधे। फिर इसके अलावा एक तृतीय प्रकार के पौधे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, डीएनपी। डे न्यूट्रल का मतलब है कि यह दिवस उदासीन है या दिवस निरपेक्ष पौधे हैं। दिन का प्रकाश लंबा है या छोटा है, रात लंबी है या छोटी है, इसका इन पौधों पर प्रभाव नहीं पड़ता और उनमें पुष्पन हो जाता है। तो इस को ध्यान रखेंगे छात्रों कि दीप्ति काल के आधार पर, अर्थात फोटो पीरियड के आधार पर, गार्नर एंड अलार्ड ने प्लांट्स को 3 भागों में बांटा है, एसडीपी, एलडीपी और डीएनपी। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसके अतिरिक्त भी पौधों का वर्गीकरण किया है, जैसे कि दीर्घ लघु दिवसीय पौधे, एलएसडीपी, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। फिर लघु दीर्घ दिवसीय पौधे, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, अर्थात जिन पौधों को शुरू में दीर्घ दिवस की आवश्यकता है, बाद में लघु दिवस की आवश्यकता है और उसमें फ्लावरिंग हो जा रही है, या जिन पौधों को शुरू में लघु दिवस की आवश्यकता है, बाद में दीर्घ दिवस की आवश्यकता है, उनमें फ्लावरिंग हो जा रही है। तो निश्चित ही आप इस वर्गीकरण को समझ पाए होंगे। आइए अब हम इन पौधों को थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। सर्वप्रथम छोटे या लघु दिवसीय पौधे, अर्थात शॉर्ट डे प्लांट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक 24 घंटे का साइकिल बताया है। इस 24 घंटे के साइकिल में सूर्य का प्रकाश यदि हमें, इसका आधा होता है छात्रों 12 घंटे, तो सूर्य का प्रकाश यदि हमें 12 घंटे से कम समय मिल रहा है और उस पौधे को जो डार्क पीरियड है वो 12 घंटे से अधिक समय का मिल रहा है, और यदि इस प्रकार का दीप्ति कालिता पौधे को प्राप्त होती है तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। देखिए डे शॉर्ट है, 12 घंटे से कम समय के लिए सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो पुष्पन की क्रिया के लिए अपेक्षाकृत छोटे दीप्ति काल वाले पौधे, अर्थात 12 घंटे से कम या लगभग 10 से
8 से 10 घंटे का जब सूर्य का प्रकाश मिलता है और उस स्थिति में यदि पौधे में पुष्पन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। छात्रों, हम इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 12 घंटे से अधिक का अंधकार काल, अर्थात 14 से 16 घंटे का अंधकार काल। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 12 घंटे से अधिक समय के लिए अंधकार मिल रहा है उस पौधे को और उसमें पुष्पन हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार की जब कंडीशन मिल रही है तो प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। तो इन पौधों को हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, लघु दिवसीय पौधे, अर्थात कम समय के लिए जब लाइट पीरियड मिलता है और फ्लावरिंग हो जाती है तो हम उन्हें कहते हैं लघु दिवसीय पौधे। अब इनमें क्योंकि डार्क पीरियड ज़्यादा होता है तो हम इन्हें लंबी रात्रि वाले पौधे भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डार्क पीरियड जो है वो अधिक समय के लिए होता है। नाइट लंबी होती है प्रकृति में, उसी प्रकार से आप इसे समझिए। तो पुष्पन के लिए क्रिटिकल डे लेंथ से कम फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। तो छात्रों, ये देखिए, ये 24 घंटे के साइकिल में ये 12 घंटे का साइकिल यहाँ तक हो गया और इससे कम यदि फोटो पीरियड मिल रहा है, ये फोटो पीरियड 12 घंटे से कम मिल रहा है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग आपको प्राप्त हो जाएगी। ये हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स में ये जो अंधकार काल होता है, यह ध्यान रखना है कि ये सतत होना चाहिए, अर्थात कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए, ये 9 आवर्स का लाइट पीरियड है, ये 15 आवर्स का डार्क पीरियड है, 15 घंटे इसको डार्क मिला है। तो प्रकृति में ऐसा कब होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब विंटर्स आती हैं, शीत ऋतु आती है, तो क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। तो जो यदि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं तो ऐसे पौधों में इस तरह की स्थिति में आपको फ्लावरिंग दिखाई देती है। डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। अब देखिए, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि सतत होना चाहिए, अर्थात कंटिन्यूअस होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, अवरोध विहीन या निर्बाध अनइंटरप्टेड होना चाहिए। तो यह पीरियड अनइंटरप्ट होना चाहिए, डार्क पीरियड। यहाँ देखिए, एक फ्लैश ऑफ लाइट यदि आ जाती है या शॉर्ट एक्सपोजर, थोड़ी देर के लिए यदि उस अंधकार पीरियड में हम लाइट दे देते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट में नो फ्लावरिंग, कोई फूल नहीं आता। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको बाद में पूछा जा सकता है कि क्या शॉर्ट डे प्लांट्स का जो अंधकार पीरियड है उसमें थोड़ी देर की लाइट दे दी जाए या फिर लॉन्ग डार्क पीरियड लाइट पीरियड को थोड़े से एकांतर रूप से दे दिए जाएं तो क्या उसमें फ्लावरिंग होगी? तो आपको क्या याद रखना है कि फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखना है कि जो उसका लाइट पीरियड है वो तो छोटा होना चाहिए, पर जो डार्क पीरियड है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो क्या कहता है कि वो सतत और लंबा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि लॉन्ग डे कंडीशन है और एसडीपी में पुष्पन कराना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यदि लॉन्ग डे कंडीशन है और एसडीपी में पुष्पन कराना है तो हम उस पौधे को उठाकर डार्क में रख देते हैं। या तो आप जब सूर्य उग रहा है, लॉन्ग डे कंडीशन है समर्स में, तो आप उसको डार्क में ही रखे रहिए, देर से आप उठा के उसको डे टाइम में, डे लाइट में लाइए। या फिर सूर्य जो डूबने वाला होता है, सनसेट, उसके पहले ही आप उसको उठा के डार्क में रख दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि डे पीरियड छोटा हो जाएगा और जो डार्क पीरियड है वो लंबा हो जाएगा। तो आप इस तरह से कृत्रिम रूप से भी दीप्तिकालिता को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार की प्रकृति में उन पौधों में पुष्पन करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक समय तक उसको डार्क पीरियड मिल रहा है और कम समय तक उसको लाइट पीरियड मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, उसमें फ्लावरिंग हो जा रही है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल करें, लाइट एंड डार्क पीरियड को। सतत अंधकार काल होने पर यदि मान लीजिए कि आपने उसको लाइट पीरियड दिया ही नहीं, ओके, उसको आपने डार्क में रखा, बट यदि आपने उसको सुक्रोज दे दिया
तो भी उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फ्लावरिंग के लिए उन पौधों में उस समय केवल फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ही ज़रूरत होती है। और यदि उसका आप ऑप्शन दे देते हैं, अल्टरनेटिव दे देते हैं, विकल्प दे देते हैं, तो भी वह कारगर हो। अब शॉर्ट डे प्लांट्स को हम इस तरह से समझें कि क्रिटिकल फोटो पीरियड किस तरह से उसको प्रभावित करता है। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब होता है कि प्रकाश की वह अवधि जो जो आवश्यक होती है उस पौधे में फ्लावरिंग कराने के लिए, इस अवधि से अधिक या इस अवधि से कम यदि ऐसा होता है तो फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो वो जो प्रकाश की अवधि होती है जो पुष्पन के लिए आवश्यक होती है, उस अवधि को हम कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। छात्रों, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो मैं आपको इसके पहले समझा चुकी हूँ। आइए इस चित्र से मैं आपको और क्लियर करती हूँ कि ये देखिए, ये 12 आवर्स का साइकिल है, टोटल 24 आवर्स है। इन टोटल 24 आवर्स में से यदि देखिए यहाँ पर डार्क पीरियड छोटा है, लाइट पीरियड अधिक है, तो क्या शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी? आप फिर से ध्यान दें इस शब्द पर, शॉर्ट डे प्लांट। तो इस जगह पर देखिए पौधे में फ्लावरिंग नहीं हुई है, पर यदि डे शॉर्ट है और नाइट लॉन्ग है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावरिंग हो गई है। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि शॉर्ट डे प्लांट है तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम समय के लिए डे और अधिक समय के लिए डार्क चाहिए। आइए हम अब जानें लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में। हाँ, शॉर्ट डे प्लांट्स के उदाहरण, शॉर्ट डे प्लांट्स के उदाहरण होते हैं ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन। इन शॉर्ट डे प्लांट्स के उदाहरणों को छात्रों थोड़ा सा आपको याद रखना है। निकोटियाना टेबेकम, ये तो आपको याद ही हो गया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपको याद है कि दो वैज्ञानिक थे, गार्नर एंड अलार्ड। उन्होंने निकोटियाना टेबेकम की मैरीलैंड मैमोथ नाम की प्रजाति पर ही इन प्रयोगों से दीप्तिकालिता की खोज की थी। कॉकलेबर जेंथियम स्ट्रोमेरियम, चावल ओराइजा सटाइवा, चिनोपोडियम, ये कुछ उदाहरण हैं शॉर्ट डे प्लांट्स के। महत्वपूर्ण क्या है? अंधकार काल क्रिटिकल होता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में समझाया है। आइए अब हम चर्चा करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की। लॉन्ग डे प्लांट्स, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स का आप विवरण समझ चुके हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि लॉन्ग डे प्लांट्स भी आपके लिए बहुत आसान होंगे। नाम से क्लियर है, यहाँ पर डे लॉन्ग है, दीर्घ दिवसीय पौधे। पुष्पन की क्रिया में इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करें। 24 घंटे के साइकिल में ये देखिए 12 घंटे से अधिक समय तक इन्हें क्या मिल रहा है? इन्हें लाइट मिल रहा है और कम समय के लिए इन्हें डार्क मिल रहा है। जब इस प्रकार की कंडीशन मिलती है प्लांट्स को, तो उनमें क्या होता है? फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो गई है। डे लेंथ इज मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे से अधिक समय की डे लेंथ है। तो किन्हें कहेंगे आप लॉन्ग डे प्लांट्स? लॉन्ग डे प्लांट्स अर्थात अपेक्षाकृत लंबे दीप्ति काल वाले पौधे, 12 घंटे से अधिक प्रकाश काल वाले पौधे और 12 घंटे से कम अंधकार की आवश्यकता वाले पौधे कहलाते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स को आप छोटी रात्रि वाले पौधे भी कह सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स को हमने क्या कहा था? लंबी रात्रि वाले पौधे। तो लॉन्ग डे प्लांट्स क्या हो गए? छोटी रात्रि वाले पौधे। और इसमें क्रिटिकल डे लेंथ जो होती है उसमें उसको अधिक लंबे फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। आइए छात्रों इस चित्र से भी इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये है 24 आवर्स का साइकिल। इसमें इस पौधे को हमने क्या दिया है? लॉन्ग डे कंडीशन दी है और शॉर्ट डार्क पीरियड में रखा है। अंधकार कम है और प्रकाश काल अधिक है। तो देखिए इसमें फ्लावरिंग हो गई है। इसी पौधे को यदि हमने प्रकाश कम रखा है, अंधकार लॉन्ग रखा है, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। इसी पौधे को, लॉन्ग डे प्लांट को, यदि अंधकार काल को हमने डिस्टर्ब कर दिया है तो भी उसमें फ्लावरिंग हो गई है। इस अंतिम तथ्य को मैं अभी आपको और विस्तृत रूप से बताऊंगी।
पुष्पन के लिए अंधकार काल की आवश्यकता नहीं होती है लॉन्ग डे प्लांट्स में। तो हमने जो पढ़ा कि डे लंबा होना चाहिए, नाइट शॉर्ट चाहिए, उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। और लंबा और छोटा अर्थात क्रिटिकल से ज़्यादा, तो उनमें फ्लावरिंग हो जाती है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। या फिर मैंने दूसरी शब्द कहा कि नो डार्क पीरियड रिक्वायर्ड। जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, यदि उनको डार्क नहीं मिला और मान लीजिए वो पौधा रखा हुआ है, उसके बाद आपने कोई बल्ब उसके पास रख दिया है और उसको पूरे समय ही लॉन्ग डे पीरियड में रखा है, तो यदि वो लॉन्ग डे प्लांट है तो उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। अर्थात लॉन्ग डे प्लांट में डार्क पीरियड की आवश्यकता नहीं होती है। बट याद रखिए, शॉर्ट डे प्लांट्स में डार्क पीरियड बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात आती है जो प्रयोग हमने शॉर्ट डे प्लांट्स के साथ भी किया था, कि जो डार्क पीरियड है, यदि हमने उसको इंटरप्शन कर दिया, अवरोध कर दिया। वो अवरोध हमने कैसे किया कि हमने उसमें एक छोटा सा फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया। थोड़ी देर के लिए टॉर्च ऑन करके यदि आपने ऑफ कर दी, तो क्या हुआ, उसका जो डार्क पीरियड है वो इंटरप्टेड हो गया। क्या आपको याद है शॉर्ट डे प्लांट में हमने ऐसा किया था तो क्या हुआ था? आपको याद होगा कि जब हमने शॉर्ट डे प्लांट्स में इस तरह का प्रयोग किया था तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी, किंतु लॉन्ग डे प्लांट में इस तरह का डार्क पीरियड में अवरोध करने से भी फ्लावरिंग हो जाती है। तो यह एक लॉन्ग डे प्लांट का महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन्हें डार्क पीरियड में अवरोध हो या नहीं हो, इससे फ्लावरिंग प्रभावित नहीं होती है। इन पौधों में अंधकार काल में अवरोध बिल्कुल भी फ्लावरिंग को प्रभावित नहीं करता है। आइए अब लॉन्ग डे प्लांट्स के कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैनबेन हायोसाइमस नाइगर, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर पाइसम सटाइवम, जई अवेना सटाइवा, चुकंदर बीटा वल्गैरिस और रेफेनस सटाइवस, जिसे आप मूली भी कहते हैं। तो छात्रों, इनको ध्यान रखिए, इनको याद रखिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन में इन प्लांट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि लॉन्ग डे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आप उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। हैनबेन, गेहूं, मटर, जई, चुकंदर और मूली, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन पौधों में प्रकाश काल क्रिटिकल होता है, मतलब लॉन्ग लाइट पीरियड इन्हें चाहिए। अब हम देख रहे हैं वर्गीकरण के तीसरे प्रकार के पौधे, जिन्हें हम कहते हैं दिवस उदासीन पौधे या दिवस निरपेक्ष पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट्स, DNP। डे न्यूट्रल प्लांट, जैसा कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश काल या अंधकार काल कितना लंबा है, उसकी अवधि कितनी है, इसका उन पौधों की पुष्पन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात उन्हें किसी भी विशेष दीप्ति काल की आवश्यकता नहीं होती पुष्पन के लिए, या किसी भी प्रकार की प्रकाश अवधि में पुष्पन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस 24 आवर्स की साइकिल में ये आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड हो गया। यदि इसको इससे अधिक डे टाइम मिले और शॉर्ट डार्क पीरियड मिले, या फिर इसे अधिक डार्क पीरियड मिले और शॉर्ट लाइट पीरियड मिले, इस किसी भी प्रकार की स्थिति में यह पौधे पुष्पन कर सकते हैं। तो इस प्रयोग से आप जानेंगे कि यहाँ पर आपको एक 24 आवर्स का साइकिल दिखाया गया है। ये पौधे, यदि यहाँ पर देखिए, डार्क पीरियड छोटा है, लाइट पीरियड अधिक है और फ्लावरिंग कर रहे हैं। यही पौधे को यदि हम डार्क पीरियड अधिक दे रहे हैं, लाइट पीरियड छोटा दे रहे हैं, तो फ्लावरिंग कर रहे हैं। यही पौधे में यदि डार्क पीरियड में हम इंटरप्शन दे रहे हैं या कोई फ्लैश ऑफ लाइट दे रहे हैं, तो भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के पौधे कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, DNP, दिवस उदासीन पौधे या निरपेक्ष पौधे। दिवस निरपेक्ष पौधों के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार के फोटो पीरियड से इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। छात्रों, आइए देखें कुछ दिवस निरपेक्ष पौधों के उदाहरण। टमाटर, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सूर्यमुखी
हेलियंथस एनस, कुकुरबुटा मैक्सिमा, कद्दू। तो आपको इन पौधों के थोड़े नाम याद रखने होंगे कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो दिवस उदासीन पौधे हैं और इन पर प्रकाश काल के क्रिटिकल फोटो पीरियड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा अभी तक जैसा कि आप देख रहे थे कि गार्नर और एलार्ड ने पौधों को क्रिटिकल फोटो पीरियड के आधार पर या फोटो पीरियडिज्म के आधार पर 3 भागों में बांटा था। जिस प्रकार मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने उन पौधों को उनमें से और पौधों में वर्गीकरण को कहा दीर्घ या लघु दिवसीय पौधे या लघु और दीर्घ दिवसीय पौधे। तो अब हम जानने जा रहे हैं कि लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब होता है कि लॉन्ग अर्थात शुरुआत में उन्हें दीर्घ फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए उसको लघु फोटो पीरियड शॉर्ट डे की आवश्यकता होती है और फिर इस प्रकार का जब उसे फोटो पीरियड कॉम्बिनेशन में मिलता है तब उसमें फ्लावरिंग होती है। इसको छात्रों आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब समर खत्म होने वाली होती है मई जून और फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में चाहिए और फिर उसके बाद समझिए नवंबर में उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। तो जिन पौधों को इस 2 प्रकार के फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है उसमें लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, पत्थरचटा भी जिसे कहते हैं, या फिर रातरानी सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। दूसरे प्रकार के पौधे होते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, अर्थात शुरुआत में उसे शॉर्ट डे चाहिए और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए उसे लॉन्ग डे पीरियड चाहिए और फिर उसमें फ्लावरिंग होगी। तो अभिपेरण के लिए पहले शॉर्ट डे, फिर उसके बाद लॉन्ग डे और फिर उसके बाद फ्लावरिंग। इसका एग्जाम्पल है ट्राइफोलियम रेपेंस और दूसरा एग्जाम्पल है आइबेरिस ड्यूरेंडे। यह पौधे इस प्रकार की परिस्थितियां मिलने पर फ्लावरिंग प्रदर्शित करते हैं। आइए छात्रों, अभी तक जो हमने जाना उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो आपने जाना कि शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, जिन्हें छोटे दिन चाहिए, लंबी रातें चाहिए। ये छोटे दिन हैं, ये लंबी रातें हैं। यदि वो शॉर्ट डे प्लांट होगा और उसे इस प्रकार का फोटो पीरियड मिलेगा तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। अब सोचिए कि यदि यही फोटो पीरियड उसे मिल रहा है और वो लॉन्ग डे प्लांट है तो क्या होगा। मुझे आशा है आप इसका उत्तर बहुत सहजता से दे सकेंगे कि उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, अर्थात वो पौधा वेजिटेटिव ही बना रहेगा। आइए अब हम दूसरा उदाहरण देखें कि यदि उसे लंबे वक्त के लिए डे टाइम मिल रहा है, छोटे समय के लिए डार्क पीरियड मिल रहा है। ये देखिए, लंबा डे पीरियड मिल रहा है और छोटा डार्क पीरियड मिल रहा है। यदि इस प्रकार की कंडीशन है और वो शॉर्ट डे प्लांट है तो क्या होगा। यदि इस प्रकार की कंडीशन है तो क्या होगा, वो पौधा वेजिटेटिव हो जाएगा, अर्थात उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। कब फ्लावरिंग नहीं होगी छात्रों, जब डे लंबा है और डार्क छोटा है। ये देखिए, डे टाइम लंबा है, डार्क पीरियड छोटा है। तो यदि शॉर्ट डे प्लांट है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, परंतु यदि लॉन्ग डे प्लांट है तो उसके लिए तो ये अनुकूल फोटो पीरियड है, उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। अच्छा, यदि इस तरह की कंडीशन है कि डे छोटा है, डार्क लंबा है, किंतु उसमें बीच में हमने फ्लैश ऑफ लाइट दे दी, अवरोध कर दिया उसके अंधकार काल में, तो क्या होगा। हमने पढ़ा था कि एसडीपी में फ्लावरिंग नहीं होगी और हमने ये भी पढ़ा था कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उन लॉन्ग डे प्लांट्स में यदि डार्क पीरियड को कितने भी अवरोध दे दें पर उनमें फ्लावरिंग हो सकती है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आइए देखते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन है, आपने पहले उसको डार्क पीरियड दिया, फिर उसके बाद लाइट पीरियड दिया, फिर उसके बाद डार्क पीरियड दिया, फिर उसके बाद लाइट पीरियड दिया, फिर उसके बाद डार्क पीरियड दिया। आप अल्टरनेट इस प्रकार से दे रहे हैं तो क्या होता है कि आपने एक और चीज़ याद रखी होगी कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनका डार्क पीरियड सतत या कंटिन्यूस होना चाहिए, तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड करने वाले हैं। ये क्विज है, कोशिश करिएगा कि आप इसके उत्तर दें। पहला प्रश्न है,
पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए 12 घंटे से कम या लगभग 8 से 10 घंटे का दीप्तिकाल आवश्यक होता है, वो पौधे जिन्हें 12 घंटे से कम का दीप्तिकाल या लाइट पीरियड चाहिए या फिर 8 से 10 घंटे का लाइट पीरियड चाहिए, तो वो पौधे कौन से पौधे होते हैं? तो ऑप्शन है ए लंबे या दीर्घ दिवसीय पौधे, बी छोटे या लघु दिवसीय पौधे, सी दीर्घ लघु दिवसीय पौधे और डी लघु दीर्घ दिवसीय पौधे। तो इसका आंसर क्या होगा? आइए जाने। इसका आंसर है छोटे या लघु दिवसीय पौधे, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि छोटे या लघु दिवसीय पौधे वो पौधे होते हैं जिन्हें बहुत कम समय के लिए या जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे कम समय के लिए लाइट पीरियड चाहिए और लंबा डार्क पीरियड चाहिए, जिसके कारण उनका नाम है शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट्स 12 घंटे से कम समय का दीप्तिकाल मिलने पर पुष्पन कर देते हैं। आइए हम द्वितीय प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जब पौधों पर सतत अंधकार काल कंटिन्यूअस डार्क पीरियड में प्रकाश की चमक द्वारा अवरोध होता है, यानी कि फ्लैश ऑफ लाइट दी जाती है, तो क्या होता है? लंबे या दीर्घ दिवसीय पौधों की पुष्पन क्रिया पर प्रभाव नहीं होता। दीर्घ दिवसीय पौधों में पुष्पन ही नहीं होता। लघु दिवसीय पौधों में अधिक पुष्पन होता है। छोटे या लघु दिवसीय पौधों में थोड़ा पुष्पन होता है। तो क्वेश्चन क्या है हमें कि सतत अंधकार काल में यदि प्रकाश की चमक दे दी जाए तो क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए। लंबे या दीर्घ दिवसीय पौधों की पुष्पन क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें पुष्पन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न, पुष्पन की क्रिया के लिए इन्हें किसी विशेष दीप्तिकाल की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिन्हें पुष्पन के लिए किसी विशेष दीप्तिकाल या फोटो पीरियड की आवश्यकता नहीं होती? पहला हमारा ऑप्शन है गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरा तंबाकू निकोटियाना टेबेकम, तीसरा ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन और हमारा डी है सोलेनम लाइकोपर्सिकम टमाटर। इसका सही उत्तर है टमाटर, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। अगला प्रश्न, दीप्तिकालिता या फोटो पीरियडिज्म की खोज सर्वप्रथम किस पादप प्रजाति पर की गई? छात्रों, क्या आपको याद है कि दीप्तिकालिता की खोज किस प्रजाति पर की गई है? ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स की प्रजाति मैरीलैंड ग्लिसिन। दूसरा ऑप्शन है तंबाकू, निकोटियाना टेबेकम की प्रजाति मैरीलैंड मैमथ। तीसरा टमाटर, सोलेनम लाइकोपर्सिकम की प्रजाति मैरीलैंड टोमोथ। और डी मटर, पाइसम साइटाइवम की प्रजाति मैरीलैंड मेंडल। सही उत्तर क्या आप बता पाएंगे? मुझे आशा है कि आप सही उत्तर जान चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारा सही उत्तर है तंबाकू टेबेकम, निकोटियाना टेबेकम की प्रजाति मैरीलैंड मेमोथ। छात्र, अब हम अपना अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होता है दीप्तिकालिक प्रेरण, अर्थात फोटो पीरियडिज्म में फोटो पीरियोडिक इंडक्शन किसे कहते हैं। फोटो पीरियडिज्म में फोटो पीरियोडिक इंडक्शन समझना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं एसडीपी और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं एलडीपी, इन्हें तो आप जान ही चुके हैं। इनमें पुष्पन को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक निश्चित समय के लिए उचित दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द मीनिंग? इसका क्या अर्थ है उचित दीप्तिकाल? उचित दीप्तिकाल मतलब शॉर्ट डे प्लांट है तो उसको शॉर्ट डे कंडीशन की आवश्यकता होती है, और यदि लॉन्ग डे प्लांट है तो उसे लॉन्ग डे कंडीशन की आवश्यकता होती है। उसे हम कहते हैं उचित दीप्तिकाल। और यह निश्चित समय के लिए जब प्राप्त होता है तो वो कहलाता है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। नीचे आप देखिए, ये एक पौधा है, इसे सूर्य की रोशनी अर्थात प्रकाश मिल रहा है, और जब उसे उचित प्रकाश मिल जाएगा, अर्थात यदि वो शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है और उसमें पुष्पन हो जाएगा, तो ये हम कहेंगे कि इसमें फोटो पीरियोडिक इंडक्शन हो गया है।
या दीप्तिकालिक प्रेरण हो गया है। तो यह प्रेरण क्या होता है यह समझना इम्पॉर्टेंट है। उचित दीप्तिकाल निश्चित समय के लिए जिस पौधे को मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रेरण। कुछ निर्धारित समय या दिनों के लिए इस प्रेरण की आवश्यकता होती है। छात्रों, इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपका तंबाकू का पौधा है। यदि आप उसे एक दिन के लिए शॉर्ट डे कंडीशन देंगे तो उसमें पुष्पन हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हर पौधे को कुछ दिन ऐसी ही शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए होती है, अर्थात एक एक पीरियोडिकली उसे शॉर्ट डे कंडीशन दी जाती है, तब उन पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया होती है या फ्लावरिंग होती है। तो जब निर्धारित समय या दिनों के लिए प्रभावकारी अवधि तक प्रेरण चक्र दिया जाता है, तब उस पौधे में फ्लावरिंग हो जाती है। तो हम इसे कहते हैं फोटोपीरियोडिक इंडक्शन। ये देखिए, इस पौधे को कुछ एक निश्चित अवधि तक, कई दिनों तक, यदि शॉर्ट डे कंडीशन या लॉन्ग डे प्लांट है तो लॉन्ग डे कंडीशन प्रोवाइड करी। तो जब इसे इस प्रकार की कंडीशन कुछ समय तक प्रोवाइड की जाती है तो उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। इसे हम कहते हैं फोटोपीरियोडिक इंडक्शन। ये फोटोपीरियोडिक इंडक्शन, जैसा कि मैं आपको अभी बता रही थी कि 24 घंटे में एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। तो जब फोटोपीरियोडिक इंडक्शन कुछ निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तब हम उसे कहते हैं प्रेरण चक्र। फोटोपीरियोडिक इंडक्शन के वो कहलाते हैं इंडक्शन साइकिल्स। हर पौधे को अलग अलग इंडक्शन साइकिल्स की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा लॉन्ग डे प्लांट है तो उसे 4 इंडक्टिव साइकिल की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग हो जाए, या हो सकता है कि उसे 2 इंडक्टिव साइकिल में ही फ्लावरिंग हो जाए। तो इस प्रकार से कुछ एक निश्चित अंतराल में उन्हें कुछ समय तक वही साइकिल चाहिए जो उसके लिए फेवरेबल होती है, तब उन पौधों में फ्लावरिंग दिखाई पड़ती है। देखिए, जैसे कि एक उदाहरण है कि ज़ैंथियम का पौधा है, उसे 15.5 आवर्स की अवधि में दिन और रात की एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है, जो उसका प्रेरण चक्र कहलाती है। एक दूसरा उदाहरण है साल्विया, इसे 17 प्रेरण चक्रों की आवश्यकता होती है। मतलब 17 दिनों तक यदि उसको उस तरह का फोटो पीरियड मिल जाए तब उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। फिर एक और यहाँ पर प्लांटोगो का मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है कि देखिए उसे 25 प्रेरण चक्र चाहिए, तब उस पौधे में फ्लावरिंग दिखाई देने लगती है। तो यह उचित या उपयुक्त संख्या में जब हम प्रेरण चक्र देते हैं उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग होती है। छात्रों, यदि आप उसे उचित संख्या में प्रेरण चक्र देते हैं और उसके बाद आप उसे प्रतिकूल उस स्थिति में रख देते हैं, अर्थात यदि वो प्रेरण चक्र नहीं है तो भी उन पौधों में बाद में फ्लावरिंग हो जाती है, पुष्पन की क्रिया सामान्य रूप से हो जाती है। मतलब पहले आप उपयुक्त दे दीजिए और बाद में उसको प्रतिकूल दे दीजिए, तो उसमें फ्लावरिंग आपको दिखाई देती है। दीप्तिकालिक उद्दीपन को ग्रहण करने की प्रक्रिया। आइए देखें कि जो सूर्य का प्रकाश इन पौधों पर पड़ता है उसमें ऐसी कौन सा स्थान है पौधे का, ऐसा कौन सा अंग है पौधे का जो इस उद्दीपन को ग्रहण करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक साइंटिस्ट थे कजलचजान 1936। इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि पुष्पन के लिए यह उद्दीपन पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो छात्रों, ये जो शब्द है इसको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, स्मरण में रखिए कि ये पौधे में ऐसा कौन सा अंग है जो इस उद्दीपन को ग्रहण करता है। इस उद्दीपन को ग्रहण करती हैं पत्तियां। तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि जो पत्तियां हैं वो परसेप्शन साइट कहलाती हैं, अर्थात अवगत स्थल कहलाती हैं फोटो पीरियोडिक इंडक्शन को ग्रहण करने का। और जब यह पत्तियां फोटो पीरियोडिक इंडक्शन को ग्रहण कर लेती हैं और उसे हम उचित दीप्ति काल देते हैं, अर्थात शॉर्ट डे प्लांट को यदि शॉर्ट डे पीरियड दिया तो उस पौधे की पत्तियों ने उसे ग्रहण कर लिया, लॉन्ग डे प्लांट को यदि लॉन्ग डे पीरियड दिया तो उस पौधे की पत्ती ने उस उद्दीपन को ग्रहण कर लिया। उस उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है जो कि फ्लावरिंग हार्मोन होता है। ये फ्लावरिंग हार्मोन जो होता है ये स्थानांतरित होता है, ट्रांसलोकेट होता है, और ये कहाँ जाता है, जहाँ पर फ्लावरिंग बड बनने वाली है। तो फ्लावरिंग बड कहाँ बनती हैं, या तो एपाइकल पार्ट में बनती हैं या
एक्सिलरी पार्ट में बनती हैं। तो जिस जगह भी फ्लावर बनना होता है वहाँ पर बड का जो डेवलपमेंट होता है वह प्रारंभ होता है, और उसके कारण रिस्पॉन्स क्या दिखता है, बड बनना और बड के बाद फ्लावरिंग हो जाना। तो इस पूरी स्लाइड से छात्रों आपने क्या समझा? इस पूरी स्लाइड से आपने समझा कि जो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस है या दीप्तिकालिक उद्दीपन है, उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है। पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, पत्तियों द्वारा ग्रहण करने के बाद एक फ्लावरिंग हार्मोन बनता है जो स्थानांतरित होकर पौधों के उन भागों में पहुंचता है जहां पर फ्लावर बर्ड्स बनती हैं, और फिर उसके बाद वहां पर फ्लावरिंग हो जाती है। परंतु यह फ्लावरिंग हार्मोन बनता कब है? तो बीच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है और लिखनी है, डालनी है, वो होता है उचित दीप्तिकाल। अर्थात शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन, लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन का फोटो पीरियड मिलना चाहिए, उसके बाद ही फ्लावरिंग होती है। अब हम कुछ प्रयोगों को देखें, और इन प्रयोगों को देखने के बाद आपको यह और अधिक रोचक लगने लगेगा। तो छात्रों देखिए, एक प्रयोग है जिसमें आपके पास एक शॉर्ट डे प्लांट है, राइट। इस शॉर्ट डे प्लांट में यदि आपने पत्तियां हैं और उसको फोटो पीरियड दिया है, शॉर्ट डे का फोटो पीरियड, तो देखिए उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। यदि इस शॉर्ट डे प्लांट की सारी पत्तियों को आपने रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, हटा दिया, और फिर आपने उसको यदि शॉर्ट डे कंडीशन दी, तो आप देखिए उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। यदि इस प्लांट की सारी पत्तियों को हटा दिया है आपने और सिर्फ एक पत्ती को देकर उसको शॉर्ट डे कंडीशन दी है, टू ओनली वन लीफ, तो यदि एक पत्ती को भी आप शॉर्ट डे कंडीशन देते हैं तो वह फ्लावरिंग स्टिमुलस के लिए सफिशिएंट होता है, और एक पत्ती भी उस फ्लावरिंग स्टिमुलस को, उस प्रेरण को ग्रहण कर लेती है, और उसके बाद उस पौधे में फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये हमारा एक प्रयोग है। देखिए हमारा एक दूसरा प्रयोग है कि यदि हमने उसको लॉन्ग डे कंडीशन दी तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, यदि हमने उसकी पूरी पत्तियां हटा दी तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। परंतु यदि हमने उस शॉर्ट डे प्लांट कौन सा था, याद रखा आपने, शॉर्ट डे प्लांट था, और कंडीशन क्या दे रहे हैं आप उसको, लॉन्ग डे की, तो आपने सिर्फ एक पत्ती को शॉर्ट डे कंडीशन दी है और बाकी पूरे पौधे को लॉन्ग डे कंडीशन में रखा है। तो यदि शॉर्ट डे प्लांट है और एक पत्ती को भी आपने सही फोटो पीरियोडिक कंडीशन दे दी है, तो आप देखिए उस पौधे में फ्लावरिंग हो गई है। तो इन प्रयोग से आपको शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट या कंडीशंस में पत्ती की आवश्यकता कितनी अधिक है, यह बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आपने समझी होगी कि उचित प्रेरण चक्र क्या होता है, अर्थात लॉन्ग डे और शॉर्ट डे कंडीशन क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से यह अंततः पुष्पन के लिए प्रभावकारी है। आइए छात्रों, अब हम एक दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है कि यदि एक शॉर्ट डे प्लांट है, इस शॉर्ट डे प्लांट को हमने प्रॉपर फोटो पीरियड दिया, अर्थात शॉर्ट डे कंडीशन दी, तो आप देख पा रहे हैं उसमें फ्लावरिंग हो गई। अब मान लीजिए एक शॉर्ट डे प्लांट है और उसको हमने एक लॉन्ग डे प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग कर दी। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ्टिंग की है, ये ग्राफ्टिंग है, और इस ग्राफ्टिंग से हमने इस पौधे को इस पौधे के साथ ज्वाइन कर दिया है। जब हम ग्राफ्टिंग करके एक शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे प्लांट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ग्राफ्ट कर रहे हैं, और उसको शॉर्ट डे कंडीशन ही दे रहे हैं, तो क्या होता है? तो ये होता है कि वह पत्तियां उसकी उस शॉर्ट डे फोटो पीरियड के परसेप्शन को ग्रहण कर लेती हैं, फ्लावरिंग हार्मोन को बना लेती हैं। वो फ्लावरिंग हार्मोन इस पौधे से बनके इस पौधे में ग्राफ्टिंग द्वारा चला जाता है, और ग्राफ्टिंग द्वारा जाने के बाद वो शॉर्ट डे कंडीशन में लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग करा देता है। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट को हमने ग्राफ्टिंग द्वारा जोड़ा है और उसको शॉर्ट डे कंडीशन ही दी है, परंतु फ्लावरिंग लॉन्ग डे में भी हो रही है। कैसे? एक बार फिर ध्यान दीजिए बच्चों कि देखिए शॉर्ट डे प्लांट की पत्तियों ने उस परसेप्शन को ग्रहण किया है, हार्मोन बनाया है, और वो स्थानांतरित होकर लॉन्ग डे में भी पहुंच गया और उसने लॉन्ग डे में फ्लावरिंग करा दी। इसी प्रकार से लॉन्ग डे प्लांट को यदि हम शॉर्ट डे में रखते हैं तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने शॉर्ट डे कंडीशन दी है और है लॉन्ग डे प्लांट, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी।
तो इस प्रकार से ये ज़ेंथियम के पौधे पर ग्राफ्टिंग द्वारा किया गया प्रयोग है। अब हम जानें कि फोटोपीरियोडिज्म का महत्व क्या होता है। आपने दीप्तिकालिता के बारे में इतना कुछ जान लिया, पर अब देखिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला इम्पोर्टेंस जो काफ़ी ज़रूरी है वो है संकरण के जो प्रयोग होते हैं, उन संकरण के प्रयोगों में महत्व। छात्रों, आप जानते हैं पौधों की कुछ उन्नत प्रजातियां होती हैं जिन्हें हम हाइब्रिड या नया संकर कहते हैं। वो प्रजातियां कौन सी प्रजातियां होती हैं? जिसमें हम दो अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के गुण मिलाकर एक नई प्रजाति बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संकर प्रजाति। अब मान लीजिए हमें एक लॉन्ग डे प्लांट और एक शॉर्ट डे प्लांट को की गुणों को मिलाकर एक संकर प्रजाति बनानी है, तो वो हम कैसे करेंगे? कंडीशन मान लीजिए शॉर्ट डे है तो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग नहीं होगी, और मान लीजिए लॉन्ग डे प्लांट है और शॉर्ट डे की कंडीशन है तो फिर शॉर्ट डे में फ्लावरिंग नहीं होगी। अर्थात दो पौधों में अलग अलग समय पर फ्लावरिंग होगी, तो आप कैसे इसके पोलन इसके स्टिग्मा पर डालेंगे और आप उस तरह से नई संकर प्रजाति को डेवलप करेंगे। तो उस संकर प्रजाति बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है दोनों पौधों में एक साथ फ्लावरिंग हो। यदि आप फोटोपीरियोडिज्म को जानते हैं और ये जानते हैं कि कैसे कृत्रिम रूप से लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करा सकते हैं, शॉर्ट डे को लॉन्ग डे में फ्लावरिंग करा सकते हैं, तो आप निश्चित ही इन विभिन्न प्रजातियों में एक ही समय पर फ्लावरिंग कराकर और नई या संकर या उन्नत या हाइब्रिड प्लांट वेराइटीज बना सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है फोटोपीरियोडिज्म। दूसरा, फोटोपीरियोडिज्म में एक वर्षीय पौधे को हम द्विवर्षीय कर सकते हैं, द्विवर्षीय को एक वर्ष में ही फ्लावरिंग करा सकते हैं फोटोपीरियोडिज्म को कंट्रोल करके। उसके बाद इसके द्वारा नए वातावरण में भी पौधों को उगाया जा सकता है। यदि आपका शॉर्ट डे प्लांट है और आप चाहते हैं कि किसी लॉन्ग डे कंडीशन में उसमें फ्लावरिंग हो जाए, तो आप लॉन्ग डे कंडीशन में उस पौधे को रखिए, परंतु उसका डे टाइम जो है उसको मैनेज कर लीजिए आर्टिफिशियली, तो आप वहाँ पर भी उसको फ्लावरिंग करा सकते हैं। वाइस वर्सा इसी तरह से शॉर्ट डे प्लांट में भी फ्लावरिंग करा सकते हैं। अर्थात डे पीरियड को आप कंट्रोल करके किसी भी पौधे को किसी भी स्थान पर फ्लावरिंग पॉसिबल करवा सकते हैं। इसके बाद बिना मौसम के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात पौधे में जब फ्लावरिंग होगी तभी फल बनेंगे, आप जानते हैं। पुष्पन के बाद फल बनते हैं। तो यदि ऐसा समय है कि जब उसके लिए वो उचित फोटो पीरियड उसको मिला ही नहीं है, उसको वो प्रॉपर या फेवरेबल फोटो पीरियड नहीं मिला है, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसमें फ्रूटिंग भी नहीं होगी। परंतु यदि आप आर्टिफिशियली उसके फोटो पीरियोडिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप किसी भी मौसम में उसमें फ्लावरिंग भी करा सकते हैं। और ऐसा संभव हो रहा है, बहुत अधिक बड़े पैमाने पर भी ऐसा संभव हो रहा है कि किसान आजकल ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में फोटो पीरियड को कंट्रोल करके पौधों में फ्लावरिंग करा रहे हैं। इसके बाद गुणवत्ता को इम्प्रूव किया जा सकता है और अंकुरण को भी नियंत्रित किया जा सकता है फोटो पीरियड को कंट्रोल करके। और इसी प्रकार हम किसी भी प्लांट में फोटो पीरियोडिज्म को कंट्रोल करके अधिक बार फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जाना फोटो पीरियोडिज्म के महत्व को। आइए छात्रों, अब हम कुछ एमसीक्यू कर लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्विज करते हैं और इसे आप निश्चित ही तौर पर बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहला हमारा प्रश्न है, दीप्तिकालिक प्रेरण या फोटो पीरियोडिक इंडक्शन को पौधों का कौन सा भाग ग्रहण करता है? मुझे पूरी आशा है कि आप इसका उत्तर बता पाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसका सही उत्तर है पौधे में पत्ती इस इंडक्शन को ग्रहण करती है। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि दीप्तिकालिता के नियंत्रण द्वारा क्या क्या संभव है। क्या दिवस निरपेक्ष या दिवस उदासीन पौधे जो होते हैं वो दीर्घ प्रकाश की अवधि में अर्थात लॉन्ग डे कंडीशन में पुष्पन कर पाएंगे?
क्या किसी भी ऋतु में पौधे से फल प्राप्त किया जा सकता है? क्या उपयुक्त प्रेरण चक्र देकर पुष्पन कराना संभव है? तो इसका सही उत्तर क्या है छात्रों? जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अर्थात दीप्तिकालिता पर नियंत्रण करके हम किसी भी प्रकार के पौधों में पुष्पन करा सकते हैं, पौधों से फल प्राप्त कर सकते हैं और उपयुक्त प्रेरण चक्र देकर कभी भी हम पुष्पन कर सकते हैं। तो यह इसका सही उत्तर है। ज़ेंथियम की एक शाखा को यदि उचित दीप्तिकाल उद्दीपन दिया है, यदि हमने ज़ेंथियम की एक शाखा को, एक ब्रांच को या एक लीफ को हमने उसके लिए जो भी प्रॉपर फोटो पीरियड है, जो उसके लिए अनुकूल फोटो पीरियड है, यदि हमने वो दिया है और उसको हमने सोयाबीन के पौधे के साथ ग्राफ्ट कर दिया है, तो क्या होगा यदि ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो क्या सोयाबीन में पुष्पन नहीं होगा? क्या सोयाबीन में पुष्पन होगा? क्या सोयाबीन को उद्दीपन फिर से प्रदान करना होगा या उपरोक्त में से कोई भी सही उत्तर नहीं है? तो छात्रों इसका सही उत्तर है जी हाँ, सोयाबीन में पुष्पन संभव है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रयोगों में बताया था कि ग्राफ्टिंग के द्वारा एक पौधे को यदि उचित दीप्तिकाल प्रदान किया जाए तो उसमें फोटोपीरियोडिक इंडक्शन प्रारंभ हो जाता है और उस प्रेरण के कारण उसमें पुष्पन संभव है। परंतु यदि किसी दूसरे पौधे को उसके साथ ग्राफ्ट करके जोड़ दिया जाता है तो ये जो फोटोपीरियोडिक इंडक्शन से बना हुआ हार्मोन है, फ्लावरिंग हार्मोन, यह स्थानांतरित होकर दूसरे पौधों में चला जाता है और ये दूसरे पौधे में भी फ्लावरिंग कर सकता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त प्रेरण चक्र देने के पश्चात यदि हमने शुरू में उपयुक्त प्रेरण चक्र उसको प्रदान कर दिया है और उसके बाद यदि हमने उसको प्रतिकूल दीप्तिकाल प्रदान किया है तो क्या होगा? क्या पुष्पन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? इसका अर्थ है कि क्या पुष्पन होगा? क्या पुष्पन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और पुष्पन नहीं होगा? क्या पौधा में केवल वर्धी वृद्धि और विकास होगा? क्या केवल वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और उसमें पुष्पन नहीं होगा? या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो छात्रों इसका सही उत्तर है पुष्पन पर अनुकूल प्रभाव होगा। अर्थात यदि आपने एक बार उसको उपयुक्त प्रेरण चक्र दे दिया जो उसके लिए फेवरेबल है, शॉर्ट डे प्लांट है उसको शॉर्ट डे में रख लिया, लॉन्ग डे प्लांट है उसको लॉन्ग डे में रख दिया और उसके बाद आप उसको शॉर्ट डे को लॉन्ग डे में रखें या लॉन्ग डे को शॉर्ट डे में रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने उसको जितना उपयुक्त प्रेरण चक्र शुरू में देना था यदि वो शुरू में दे दिया है तो उसमें निश्चित ही तौर पर पुष्पन की प्रक्रिया हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको फोटो पीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।